हम सब अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं। सुख संपत्ति चाहते हैं, पारिवारिक सुख चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वर्तमान स्थिति में जब आप जी रहे हैं, आपको क्या क्या हासिल हो चुका है और क्या क्या पाने के लिए आप दौड़ रहे हैं? आज की कहानी ना आपकी आंखें खोलने वाली है। बड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक गधा रहता था। उसके खूब सारे साथी थे। बड़ा मस्त था वो। पूरे जंगल में जो है ना, उसे सब लोग जानते थे कि 24 घंटे वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कोई भी बात को जो है ना बड़ी बना देता है। एक बार वो ऐसे ही जंगल में घास चर रहा था। घास चरते चरते उसकी नजर एक पहाड़ी पर गई। उस पहाड़ी से कहीं से धुआं उठ रहा था। उसने कुछ भी नहीं सोचा, उसको लगा कि भाई जंगल में आग लग गई है। अब उसने दौड़ना शुरू कर दिया। भागते 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 रास्ते में उसको एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने पूछा, भाई गधे जी कहाँ भागे चले जा रहे हो? भाई गधे ने कहा कि तुम भी भागना शुरू कर दो, जंगल में आग लग गई। बोले कहाँ लगी है जंगल में आग? बोले आओ चलो दिखाते हैं। दूर से उसने वो पहाड़ी दिखाई, देखो वहां से धुआं उठ रहा है। लोमड़ी को भी लगा हाँ धुआं तो उठ रहा है, लेकिन लोमड़ी ने कहा कि 2 मिनट रुको, मैं देख करके आती हूँ कि वहां है क्या। गधे ने कहा भाई तुम जाओ, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ। मैं तो यहाँ से जंगल छोड़ करके अब शहर की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि जंगल अब बचने वाला नहीं है, सब कोई यहाँ मर जाएंगे। अब लोमड़ी वहां जाती है, पता करती है, तो देखती है कुछ जानवर अपना बैठ करके कुछ पार्टी वार्टी कर रहे थे, लिट्टी चोखा बना रहे थे और खा रहे थे। वहीं पे जो है ना उन्होंने आग लगा रखी थी, और उसी का धुआं देख करके भाई गधा भागना शुरू कर दिया था। अब लोमड़ी जब तक ढूंढती है गधे को, तो गधा मिलता नहीं है, वो जंगल छोड़ करके निकल चुका होता है। अब गधा शहर पहुंचता है। बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां देख करके उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब इधर उधर भागता है, बड़ी बड़ी इमारतें देखता है। अब उसने आज तक जीवन में ये सब देखा ही नहीं था। अब ऐसे ही घूम रहा होता है, परेशान हालत में इधर उधर भटक रहा होता है। अचानक जो है ना, एक धोबी की नजर उस गधे पर पड़ जाती है। भाई वो धोबी भी सोचता है कि गधा है, लेकिन इसका मालिक तो कहीं है नहीं। उसको रस्सी से बांधता है और अपने घर ले आता है। एक दिन उसको चारा पानी खिलाता है। अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे उसे उठाता है और घाट पे ले जाता है। अब उसके ऊपर जो है ना सैकड़ों जो है ना कपड़े लाद दिए गए होते हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। अब गधे का काम बढ़ता जाता है। रोज गधे को जो है ना सुबह से शाम तक कपड़े धोने पड़े, और कभी कभी शाम को जो है ना पत्थर भी ढोने पड़े। गधे की ये दिनचर्या ही हो गई, सुबह से शाम तक काम करना। अब गधे को जो है ना भगवान की याद सताने लगी। अब सुबह हो या शाम हो, जब जब उसे काम करना पड़े, वो भगवान को याद करे, कहे हे भगवान मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से मुक्त करो। उसने रट बना ली, ढेचू ढेचू कहना छोड़ करके उसने भगवान का नाम ही लेना शुरू कर दिया। अब एक दिन भगवान खुश हो गए, प्रकट हो गए। गधे को बोले कि उठो, क्या चाहिए तुमको? गधा बोले यार मुझे बेवकूफ बना रहे हो। भगवान कहते अरे मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, मैं भगवान हूँ। तो मुझे सुबह से शाम तक याद करते हो, मैं आ गया, बताओ तुमको क्या चाहिए, क्यों मुझे सुबह से शाम तक याद करते हो? बोले आप जो है ना भगवान नहीं हो सकते। बोले क्यों, मैं भगवान ही हूँ, कैसे विश्वास दिलाऊं? बोले मुझे लग रहा है कि आप जो है ना धोबी के कोई दोस्त हो और मेरा मजाक उड़ाने यहाँ पे आए हो। बोले नहीं, मैं भगवान हूँ। तो गधा कहते हैं अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। भगवान जी कहते हैं पूछो। कहते हैं आपने सब जानवरों को जो है ना सींगे दी, मुझे क्यों नहीं दी? तो भगवान ने अपने हाथ से ऐसे करके 2 सींग निकाली। बोले तुम्हारी सींग तो मेरे पास है। अब जो है ना गधे को लगा ये वास्तव में भगवान ही है। बोला कि चलो क्या चाहिए तुमको, क्यों मुझे याद करते हो? बोला मुझे यहाँ से ले चलो किसी भी तरीके से, मैं जंगल में था, वहाँ भी खुश नहीं था, अब यहाँ आ गया हूँ, यहाँ सुबह से शाम तक मुझे काम करना पड़ता है और ये मारता भी बहुत है मुझे धोबी, मुझे यहाँ से ले चलो, अपने साथ ले चलो। बोले कहाँ ले जाना चाहते हो? बोले जहाँ आप रहते हो वहीं ले चलो। भगवान जी कहते हैं चलो। अब भगवान जी उसको स्वर्ग पहुंचा देते हैं। अब वो स्वर्ग पहुंचता है, देखता है चारों तरफ जो है ना हरियाली, खूब पेड़ पौधे, फल फूल, बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है। अब 2-4 दिन वो जो है ना वहाँ की हरी हरी घास खाता है। अब खाता रहे और सोता है, फिर खाए फिर सोए, जीवन का पूरा आनंद उठाए। अब उसको लगता है कि भाई और देखा जाए कि स्वर्ग कहाँ कहाँ तक है। वो एक दिन टहलते टहलते इंद्र जी के दरबार में पहुंच जाता है। दरबार थोड़ी दूर होता है, उससे पहले उनका एक बगीचा था, हरे हरे पौधे और बहुत अलग अलग वनस्पतियां लगी थी वहां पे। अब गधा वहां पहुंचा तो ललचा गया, अब वहां भी खाने लगा।
तभी एक दरबान की जो है नज़र उस गधे पर पड़ गई। भाई दौड़े दौड़े वो पहुंचा, बोले यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ गधों का काम नहीं है। बोले अरे मैं तो खाते खाते जो है ना यहाँ आ गया। बोले अच्छा तुम खाते खाते आए हो, आज मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूँ, अब यहाँ मत आना। गधा कहता है अच्छा मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। डर गया गधा, वहाँ से चला गया। अब कुछ दिन अकेला घूमता रहा, खाता रहा, सोए खाए सोए। उसको लगने लगा अगर मेरे 2-4 दोस्त भी यहाँ होते तो आनंद आ जाता, अभी बोर हो जाता हूँ। उसने फिर भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए, बोले अब क्या चाहिए तुमको। बोले जो है ना मेरे सगे संबंधी साथी जो है ना वो वहीं पृथ्वी में हैं, उनको भी बुला देते तो आनंद आ जाता। चलो भगवान कहते हैं चलो उनको भी बुला देता हूँ। वो भी पहुंच जाते हैं। अब स्वर्ग में जो है ना गधे इकट्ठे होते हैं। अब सुबह से शाम तक जो है ना ढेंचू 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 ढेंचू। वहां पे कोई जो है ना तपस्या न कर पाए भगवान। अब भगवानों को भी दिक्कत आ गई। उन्होंने कहा भाई आपने गधे क्यों बुला दिए स्वर्ग में, सुबह से शाम तक जो है ना चिल्लाते रहते हैं, ढेंचू ढेंचू करते रहते हैं। भगवान जी पहुंचे, बोले कि काहे तुम ये ढेंचू ढेंचू की आवाज़ क्यों सुबह शाम कर रहे हो। बोले हम ढेंचू ढेंचू की आवाज़ नहीं, हम तो संगीत, हम इतने खुश हैं कि हम गाना गा रहे हैं। बोले भाई ये गाना यहाँ नहीं चलेगा। बोले इसके बगैर गाए बगैर तो हम रह ही नहीं पाएंगे। तो बोले अब तुम जो है ना गाना नहीं, कहे नहीं भाई हमको तो गाना ही है। एक काम करिए आप हमें दोबारा पृथ्वी लोक में भेज दीजिए। भगवान जी कहते हैं ठीक है तुमको पृथ्वी लोक में भेज देता हूँ। वो दोबारा जो है ना उसी धोबी के पास वो गधा पहुंच जाता है और बाकी के गधे भी अपने अपने धोबी के पास पहुंच जाते हैं। गधे की इस कहानी को तो आप समझ ही गए होंगे। बहुत सारे इंसान भी इसी गधे के रूप में खुद को संतुष्ट नहीं पाते हैं, वो परेशान ही रहते हैं। उनको भगवान भी मिल जाते हैं ना तो भगवान पर भी विश्वास नहीं करते। भगवान अगर उनको सब कुछ दे देता है ना तब भी उन्हें कुछ और ही चाहिए होता है। आप वर्तमान में जो स्थिति जी रहे हैं ना वो भी भगवान की ही दी हुई है। इसलिए जिस स्थिति में आप हैं ना उससे प्रेम जरूर करिए, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। आप इतना सोच विचार मत कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। आपको सोचने और समझने के लिए भगवान ने जो बुद्धि दी है ना उतना ही सोचना है आपको। आप ओवर थिंकिंग जब करते हैं ना तो आप परेशान होते हैं। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि गधे की तरीके ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए और अपने जीवन को आसान और सुगम बना लीजिए। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अगले दिन मैं एक और नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में मैं ऐसी ऐसी कहानियां आपको सुनाऊंगा ना जो आपका दिन बदल देंगी, आपकी जिंदगी बदल देंगी। धन्यवाद।